सिद्धक्रिया बाबाजी नमः। ओम सिद्धक्रिया बाबाजी नमः। अभी हम అవధేశానంద స్వామీజీ అయోధ్య ఆనంద యోగా ఫౌండేషన్ అయోధ్యలో పెట్టారు. దాని ద్వారా ఎంతోమందికి యోగా ఇది యోగా నేర్పుతారు. దానికంటే ముఖ్యంగా ఆయుర్వేదంలో చాలా మంచి పట్టుంది. ఎన్నెన్నో నయం కాని రోగాలకి వీరు చక్కగా जो नहीं होता डॉक्टरों से नहीं होने वाला हर एक बहुत मुश्किल चीज़ों को उन्होंने दवा देता है, दिया है। हो सके तो दोपहर अभी हमारे साथ में रह रहे, अभी एक दिएगा आपको टेस्ट दिएगा, अभी दोपहर में या शाम को चेक कराते पूरा हिल जाएगा। तो ऐसा एक स्पेशल फार्मूला उनके पास, पूरा ब्रेन सिस्टम क्लीन हो जाता है। सिर्फ इतना ही ऐसा लगाते बस हो गया। ऐसा चीज़ आपको दिखाने वाला अभी जल्दी दिखाए तो आप चले जाते, वक्त देख के आपको देंगे बराबर। बहुत अच्छा। आप स्वामी जी का अभी संदेश लेंगे, सुनेंगे। स्वामी जी आपका। जय जय श्री सीताराम। सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। आप एक बार जोर से बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की, कनक बिहारी सरकार की, अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल की, श्री महाअवतार बाबा जी की, श्री साईनाथ भगवान की, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय हो। अब आप हमारी स्थिति समझ सकते होंगे कि इस बुद्धि प्रधान युग में मुझे अब तक, मैं कल से भाव से चल रहा हूँ। जो मन की स्थिति है, मन दो चीज़ों से बना हुआ है, भाव और बुद्धि। मन कोई आर्गन नहीं है कि मन को देखा जा सकता है। तो मैक्सिमम टाइम हम बुद्धि से, कलिकाल में बुद्धि से ही चल रहे हैं, जो है इंटेलेक्चुअल माइंड से। लेकिन चूँकि भाषा का बोध नहीं है मुझे, तो मैं सुबह से लेके देखिए कितने भाव से मैं चल रहा हूँ, कैसी बातें हो रही हैं, उनका जो एक्सप्रेशन देख करके ऐसा लग रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार से, अच्छा देखिए बड़े मज़े की बात है, ये जगत भाव का है। जिस जगत में हम सब विद्यमान हैं ये भाव का जगत है, इमोशनल वर्ल्ड है। और भूमि, जिस आप भूमि की बात करते हैं, ये मन की भूमि है। आप पहले जहाँ आए हैं इसके बारे में जान लीजिए तो साधना में भी मज़ा आएगा। ये संसार जो है ये मन की भूमि है। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पहले किसी के मन में आया होगा, फिर ये ड्राइंग बनी होगी, फिर मिस्त्री से खड़ा हो गया, ऐसे हो गया। तो ये जितना आप संसार को देख रहे हैं, जितनी भी आप बनी बनाई चीज़ें हैं, ये मन की स्थिति है। इसलिए हमारे यहाँ जो ASI वाले सर्वे करके बताते हैं कि 5000 साल पहले लोग कैसे थे, उनकी मानसिकता कैसी थी। भूमि मन की है, जगत भाव का है। हम अपने जीवन में 95% वर्क भाव से करते हैं। भूख से पेट और पीठ एक हो जाए, लेकिन भोजन करने का यदि भाव ना हो तो, भूख भी लगी है, मन नहीं कर रहा है भोजन करने का, फिर डॉक्टर क्या बोलता है कि अभी बाहर से इसको ग्लूकोज दे दो, जब इसका भाव आएगा तो ये भोजन करेगा। जब तक इसको कैसे भी जिलाते रहो, बिना भाव के। ये जगत भाव का है, भूमि मन की है। ये पूरी सृष्टि जो है ये दो से आएगी, मैथुनी सृष्टि है इसको कहा गया है। परमात्मा भी इस धरती में आते हैं तो बिना माँ बाप के नहीं आएंगे, इस समझिए। और खिलौना जो हम जिससे हम खेल रहे हैं, ये मिट्टी का खिलौना है, पंचतत्व रूपी मिट्टी से खेलना है। इसमें कहीं से भी बुद्धि लगाएंगे तो खेल गड़बड़ा जाएगा। जैसे हम इस खेल में आए हैं तो ये समझिए कि जगत भाव का है, इस जगत में रहना है तो पूरा भाव से ही रहना पड़ेगा। बुद्धि सिर्फ अवरोधक तत्व है, एनर्सिया है, ग्रेविटी है, रोक देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सद्बुद्धि का प्रयोग करो। हमको बुद्धि का प्रयोग स्वयं के अनुसंधान के लिए करना है। अच्छा, बड़े आज हर्ष का विषय है। हम भैया के यहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं,
वहाँ पहुँचने पर ये पता चला कि ये जो भूमि है, ये रत्नागिरी जो पर्वत श्रृंखला है, यहीं कहीं ऋषिमुख पर्वत श्रृंखला, यहीं पर भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था, यहीं कहीं पे। और आपने बताया भी कि वो आपके घर में हमने जो फोटो देखी, मूर्ति देखी, राम और हनुमान जी गले मिल रहे हैं। ये जब हम रामचरितमानस या राम जी की लीला का अवलोकन करते हैं तो हमें पता चलता है कि माँ भगवती सीता का अपहरण जब रावण कर लिया था, तो जब हे खग हे मृग, तो यही कहीं इसी पर्वत श्रृंखला पे हनुमान जी का और राम जी का मिलन हुआ था। अब इसका हम थोड़ा दार्शनिक पक्ष ले लें। हनुमान कौन है ये जाना जाए। बाबा तुलसी रामचरितमानस के जो रचयिता हैं, उन्होंने लिखा, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी के प्रताप की चर्चा चारों युगों में की गई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन जब हम लीला को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है त्रेता में हनुमान जी आए थे रामावतार में, और द्वापर में 2 जगह उनका जिक्र आता है। एक जगह भीम का अहंकार खंडन के लिए हनुमान चट्टी है बद्रीनाथ से पहले। बद्रीनाथ से पहले में हनुमान चट्टी है। जब आप बद्री विशाल जाते हैं 15 किलोमीटर पहले, तो वहीं पर हनुमान जी ने वो भीम का, महाबली भीम का अहंकार तोड़ा था। और दूसरा रामेश्वरम सेतु बंध पे अर्जुन का। बाकी जगह तो साइलेंट थे। और कलिकाल में पत्थरों में घूम रहे हैं, पाषाण हो गए हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि चारों युगों में प्रताप है। तो अगर तुलसीदास जी पर निष्ठा है तो बात तो सत्य है, हम समझ नहीं पा रहे होंगे। अब इसका एक थोड़ा सा बिंब खींचते हैं, आप लोग कभी अनुसंधान करके देखिएगा। कभी आदिकाल में किसी शिष्य ने गुरु से कहा होगा कि गुरुदेव, सारे शास्त्र, सारे धर्म, सारे वेद बताते हैं कि मन को साध लो तो हो गया भजन, मन को साध लो तो सारी साधना पूरी हो गई। तो ये मन में साधु कैसे, मन होता कैसा है, मन को कैसे जानूं? मन कोई आर्गन तो है नहीं कि हार्ट है, कहीं किडनी जैसा है वो बना के दिखा दे। मन के गुण धर्म है, प्रॉपर्टी है, मन की प्रॉपर्टी है कि मन होता कैसा है। तो गुरु ने सोचा होगा कि मन कैसा होता है, क्या ऐसा इस मन के गुण धर्मों का कोई प्राणी है संसार में? तो गुरु ने देखा होगा कि बंदर ही एक ऐसा है प्राणी जो एक क्षण स्थिर नहीं रह सकता है, और मन भी एक क्षण स्थिर नहीं रह सकता है। भाई किसी कवि ने लिखा है कि दुनिया जिसे कहती है जन्नत, ये बच्चों का है खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। बस इतनी सी चीज है, जो मिल गई है वो मन उसको तुरंत छोड़ देता है, जो नहीं मिला है उसी के लिए दौड़ता है। तो बंदर जैसा मन ही हो सकता है। तो जैसे ही गुरु ने एक कोई पत्थर पे मूर्ति बनाई होगी बंदर की, बोले देख बेटा ये तेरा मन है, वो हैरान हो गया, ये संभव नहीं है मुझसे, ये कैसे रुकेगा, ये तो साधा ही नहीं जा सकता है, मन को साधना इतना आसान नहीं है। तो गुरु भी सदगुरु होते हैं। तो उस बंदर में जहां से कामना प्रकट हो रही थी, वहीं पर उन्होंने एक लंगोटी पहना दी। समझिएगा इस चीज को, मन में जहां से आपके कामना प्रकट हो रही है, अगर वहीं पर लंगोटी डाल दी जाए, कामना को रोक दिया जाए, तो वही मन हनुमान हो जाता है। बोलो अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल की। तो हनुमान हर जीव की चेतना में समन्वय किए है, बैलेंस ब्रेन, मन को, जो हमारा माइंड है, कॉन्शियसनेस है, जब बैलेंस हो जाता है उसी मन को हनुमान कहते हैं। और जब आपका मन बैलेंस हो जाएगा तब आपको राम जी मिल जाएंगे। साई एक जीव आत्मा है, लेकिन जैसे ही वो राम से मिलते हैं तो साई राम हो जाते हैं। ये सागर हो गए हैं, अब बूंद सागर हो गई है। इसलिए महाराज जी ने योग के लिए कहा कि योग की बातें करी जाए। योग को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? हम हर क्षण योग में हैं। मुख्यतः जब आप दर्शन की बात करेंगे तो दर्शन में कहीं कोई परमात्मा दूसरा नहीं है। आप लोगों ने सागर को देखा होगा, सागर के आसपास के रहने वाले हैं। ऐसा सोचिए कि किसी समय में सागर में बहुत ठंडा होने लगा और करोड़ों टुकड़े जो है पानी से बर्फ बन गए।
करोड़ों टुकड़े बर्फ बन गए तो बर्फ बनेंगे तो सागर में तैरना शुरू करेंगे। अब उसी में से कोई एक टुकड़ा कहता है दूसरे टुकड़े से कि मैं सागर का पता लगाना चाहता हूं। क्या संभव है? जिसका अस्तित्व, जिसका बेस ही सागर हो, जो सागर पे ही तैर रहा है, वो कह रहा मैं सागर का पता लगाना चाहता हूं। हमारी और परमात्मा की ठीक यही स्थिति है। जीवात्मा और परमात्मा की ठीक यही स्थिति है। जीवात्मा परमात्मा में ही है। हम पता कैसे लगा सकते हैं? जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा सागर को पता लगाने के बजाय वो खुद का पता लगाएगा तो फिर से वो जल हो जाएगा, और जल होते ही वो सागर हो जाएगा। वैसे ही जब भी कोई जीवात्मा तप, इसको आप ऐसा मान के, जो हम पहले समय में तप कहते थे, आज हमारे वैज्ञानिक युग में उसको ताप कहते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको हुज एब्सोल्यूट फादर, परम पिता, आई एम ओनली सोल, वो एब्सोल्यूट सोल, परम आत्मा। इट मीन्स हमको अपना ही टेम्परेचर बढ़ाना है, ताप बढ़ाना है। ही इज 273 डिग्री मोर, आई एम नॉर्मल टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हमारा तप बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, हम ही वहीं पे हो जाएंगे। और जब एक बीज पौधा होगा तो ये नहीं कह सकता मैं कभी बीज था, वो पौधा होने में राजी है। वो बोलता है कि मैं सिर्फ प्लांट हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं बीज था। जब वो वृक्ष होगा तो लोग कहेंगे कि तुम पौधे थे, बोले मैं नहीं जानता, मैं वृक्ष हूँ। आप जो हैं वो होने में राजी हो जाइए। जीवन और हम, परमात्मा को अगर कहीं देखना है तो अपने जीवन में देखा जा सकता है। हमारा जीवन और हम, इसी का योग है और किसी का योग नहीं है। हम कैसे अपने जीवन से जुड़े, और जिसने जो भी अपने जीवन से जुड़ा, साईं अपने जीवन से जुड़े तो साईं राम हो गए। तो जब भी कोई जीवात्मा स्वयं को जान लेती है तो परमात्मा को जानना नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में हर क्षण विराजमान है। इसके लिए ही सदगुरु की जो है आवश्यकता है। और सदगुरु आप लोग ढूंढे नहीं है, ये मिले हैं। सदगुरु को ढूंढा नहीं जा सकता है, खोजा नहीं जा सकता है, सदगुरु स्वयं खोज रहा है। महाराज श्री, कभी आपने सोचा होगा कि लगता है कि खोज रहे हैं, कुछ खोजे ही जा रहे हैं। जिस जिस चेतनाओं के प्रारब्ध में परिवर्तन हलचल लिखी है उनको ढूंढ ही लेंगे। ऐसा लगता है हमको कि मैंने ढूंढा, ये गलत है। एक कहानी स्वामी विवेकानंद की है। 3 बार रामकृष्ण परमहंस उनके घर गए, 2 बार तो वो भाग लिए वापस, 2 बार उनको लाते थे और 1 हफ्ते रह के भाग जाते थे। तीसरी बार में वो रुके, वो सोचते थे ये बुढ़ा मेरे साथ, मेरे में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। कभी कभी होता नहीं कि कोई बालक के प्रति कोई महात्मा लग जाए तो बोले मुझसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों हो गया इनको। तो वो तीसरी बार में उसे समझ में आया कि है क्या स्थिति। तो कहने का मतलब, जब आपके जीवन में सदगुरु आ गए हैं तो फिर सदगुरु की पहचान यही, सदगुरु के आने का यही मतलब है कि अब मेरी प्यास खत्म हो गई, अब प्यास नहीं रही। यहीं से सदगुरु का होना सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, वो मीरा का एक भजन है कि भव सागर सब सूख गयो, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो जब गुरु चरणन में लगन लग जाती है तो तरने की कोई बात नहीं रहती। हम आज थोड़ा सा योग में बात करते हैं। महाराज श्री ने कहा था कि योग के लिए और बहुत कुछ बता दिया, हमें आता कुछ नहीं है। हम जब साधना की स्थिति में आते हैं, आप लोग समझ ले रहे हैं हमारी बात, नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आपकी नहीं समझ पाया तो आप हमारी कैसे समझ जाएंगे? इस संसार में पहले तो हम ये सुनिश्चित कर लें कि कहीं कोई पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पहले हमें खुद अपने दिमाग में बैठाना है कि संसार में पाप नामक चीज नहीं है, ना कहीं कोई बुराई है। जब हम ये कहते हैं कि ये सारा जगत परमात्मा ने बनाया है, सारा जगत किसने बनाया है? परमात्मा ने। और वो करुणा अवतार है, प्रेम का सागर है, उसके अंदर कोई कमी ही नहीं है। तो जिसके अंदर कोई कमी ना हो वो कमी वाली चीज कैसे बना सकता है? समझ गए ना? पहले यहां से आप तय करिए
कि बनाने वाले ने क्या कोई कमी थी जो कमी वाली चीज बना दी है? ऐसी कुछ नहीं ना। तो सब चीजें और तो पाप कहाँ है? पाप मेरे मन में है, मेरे मन में है। बुराई मेरे मन में है, मेरा ही प्रतिबिंब बाहर से दिखाई देता है समाज को। तो यदि मैं बुरा देख रहा हूं तो मेरे अंदर बुरा देखने का यंत्र है, ये समझ लीजिए। तो पहले तो परमात्मा की बनाई हुई सभी चीजों को स्वीकारिए। आज भी आप कहीं बुरे में नहीं हैं। यदि आप कामनाओं भरा चित्त है, पूरी मन में कामना भरी है कि ये करना वो करना, ये हो चाहिए, तो भी पाप नहीं है। आप प्रकृति के गुणधर्मों में हैं, समझिएगा। ये प्रकृति का गुणधर्म है ना, कहीं से कमी नहीं है। लेकिन जब आप निष्काम होते हैं तो ये चेतना का गुणधर्म है, ये चेतना का गुणधर्म है। इसी दोनों के समन्वय को योग कहते हैं। जो हमारी गीता है ये पदार्थ और चेतना के दोनों के बैलेंस का योग है। गीता जो प्रकट हुई है इसमें पदार्थ और चेतना दोनों के विज्ञान का समन्वय है, ये समझिएगा। तो पदार्थ हमारी शरीर हो गई, चेतना हम हो गए, इसी दोनों का बैलेंस का नाम योग है। परमात्मा हर क्षण हर जगह विद्यमान है। अब साधना के लिए इसको समझिएगा। जैसे आप सभी लोग एजुकेटेड हैं, आप इंटरमीडिएट, बहुत से लोग पढ़ के पास करके छूट जाता है, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। तो सब कुछ पास करना है, छोड़ जो भी पढ़े हैं वो भी छूटना है, आपको पार उतरना है। तो साधना में 3 चीजें मुख्य हैं, बहुत सी चीजें हैं। शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि और विचार शुद्धि। समझिएगा, शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि और विचार शुद्धि। अब शरीर शुद्धि क्यों है? शरीर को शून्य करने के लिए। आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, तो उसको शून्य कैसे किया जा सकता है? ध्यान में बैठना हो, नहीं बैठा जा सकता, पीड़ा है। इसलिए शरीर का शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। जब शरीर शुद्ध होगी तभी हमारा भाव शुद्ध हो सकता है, और भाव शुद्ध होगा तब विचार शुद्ध होगा। ये 3 एलिजिबिलिटी, 3 पात्रता को लेकर के जब हम शुरू करेंगे तब साधना की स्थिति में उतरे। तो शरीर शून्य, भाव शून्य और विचार शून्य, ये स्थिति है। विचार शून्य होने पर ही हम बूंद सागर हो जाएगी। जीवात्मा परमात्मा में तभी मिल सकती है, ये साधना। तो सबसे प्राइमरी स्टेज में योग बहुत बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से 10-12 साल की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम शरीर की शुद्धि में आएंगे। जो यंत्र परमात्मा ने हमको दिया है, इस यंत्र के बारे में, ये मेरी शरीर मिली है मुझे, मेरी शरीर है नहीं। भगवान राम जब उपदेश देते हैं अयोध्या की जनता को तो कह रहे हैं बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर हमको मिली है, ये हमको मिली है, हम शरीर नहीं है। तो हमको अगर मिली है तो इसका मतलब मैं कुछ और हूँ, जो देवताओं को भी दुर्लभ शरीर है। तो इस शरीर, इस गाड़ी के बारे में हमें जानना है। इसमें कुछ ज्ञान इंद्रिय, कुछ कर्म इंद्रियां लगी हैं, जिससे हमें कुछ बोध होता है, ज्ञान मिलता है, और कुछ से कर्म होता है। और इसमें 4 गियर लगे हैं। आपने मोटरसाइकिल देखी होगी, उसमें गियर 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। इसमें गियर लगे हैं इस गाड़ी में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कभी हम इस शरीर को ईगो से चलाते हैं, कभी हम मन से चलाते हैं, पूरा कुछ भी सोचेंगे नहीं, जैसा मन करेगा वैसा कर देते हैं। चित्त स्मृतियों से चलाते हैं, मेमोरी से। अभी ऑल ऑफ सडन लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, फिर सबको पता है कि दरवाजा किधर है, ये हमारी मेमोरी है। और अगर मैं ना हूं तो मैं नहाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, ये अहंकार से। इसी 4 गियर से ये गाड़ी चलेगी हमारी, इसी चारों गियर का समन्वय। महाराज जी, कोई भाषा में कोई असुविधा तो नहीं हो रही? आप लोगों को बहुत आधा लोग समझ रहे हैं? माता जी समझ रही हैं? नहीं समझ रही है? अच्छा। और जब हम शरीर को साधना शुरू करते हैं तो इस शरीर के बारे में जानिए। बहुत जो भी लोग समझ रहे हैं वो आपस में समझा लेंगे। आपने वो म्यूजिक सिस्टम देखा है, वहाँ रखा हुआ है, उसके पास जो हम बाहर से देख रहे हैं वो फिजिकल बॉडी है, उसके अंदर में एक और बॉडी है।
जो वायर वगैरह एक एक ऑर्गन में, जैसे उसके जगह जगह ट्रांसमीटर सब जगह गई है, ये दूसरी बॉडी हो गई। उसके अंदर एक और बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, तीसरी शरीर है। वैसे हम पहले अपने इस शरीर को जाने कि हमारी दशा कहाँ हो सकती है, हम इस ब्रह्मांड में परमात्मा से किस स्थिति में है। अभी हमने सागर और बर्फ की जो टुकड़े की बात की थी, ऐसे ही जब मन की बात आती है, मन का मेजरमेंट जब भी हम करते हैं, जैसे अगर लेंथ का मेजरमेंट करना हो तो मीटर किलोमीटर से करते हैं, लेकिन जब हम मन की बात होती है तो कॉन्शियसनेस को दशा में देखते हैं, इसकी मनोदशा कैसी है, किस कॉन्शियसनेस में, इट मीन्स किस कंडीशन में है, समझ रहे ना। अब आप ये मान के चलो कि हमको परमात्मा तक अगर पहुंचना है तो हम कैसे जा सकते हैं। फिजिकल बॉडी जो हम देख रहे हैं, ये मेरी फिजिकल बॉडी है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है। लेकिन फिजिकल बॉडी तो सिर्फ जैसे कार के बाहर से दिखता है, ये कार है, इंजन वही है, लेकिन एक दूसरी गाड़ी में ट्रक है, एक और इंजन है, उसको कहते हैं लोडिंग गाड़ी है, लेकिन इंजन सबका वही है। ठीक वैसे ही हम बाहर से जो देख रही है, ये मेरी फिजिकल बॉडी है, इसके ठीक पीछे एक और शरीर है जिसको हम प्राण शरीर कहते हैं। प्राण शरीर, इसका नियंत्रण सांसों पे होता है। जो सांसों की माला की बात की है, सांस ही उसको ऊर्जा देता है, और जब सांस हम लेते हैं तो ये शरीर पूरे हर जगह जो ऊर्जा जाती है, ये प्राण शरीर का काम है। और जो इथरिक बॉडी में भाव शरीर है, ये हमारे नाखून से लेकर शिखा तक हर जगह कॉन्शियसनेस जो बनाती है। जहाँ तक चैतन्यता मतलब भाव नहीं होगा तो हाथ उठेगा नहीं, ये उंगली मुड़ी तो यहाँ भाव हुआ। तो तीसरी शरीर भाव शरीर, दूसरी शरीर प्राण शरीर। हम जब चौथी शरीर की बात करते हैं तो वहाँ हमारी मन शरीर है, जहाँ से ऑटोमेटिक हम काम करते हैं, हम जानते नहीं ये हो रहा है। अब आप देखिए, क्या आपको कभी पता सांस लेते हैं कि आती है? आप लोग बताइए, सांस लेते हैं कि आती है? लेते हैं तो 10 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। लेना मतलब मैं चाहता हूं जैसा वैसा करूंगा। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपकी इच्छा से आ रही है, आप चाहो तो 10 मिनट बंद कर दो, बंद हो जाएगी। आपके बस में नहीं है ना, इसका मतलब सांस आ रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, मेरा इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। हम भोजन पचाते हैं कि पच जाता है? भोजन हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, हम कुछ नहीं करते हैं ना। अगर मेरे बस में होता तो मुझे हैदराबाद जाना है, मैं कल का भी भोजन कर लेता, और मैं कल चाहता तो कल मैं उसको डाइजेस्ट कर लेता। जो अंदर गया ये स्वतंत्र है सिस्टम, ये इंडिपेंडेंट है। जो अंदर गया वो हजम हो जाएगा, फिर डाइजेस्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले इस व्हीकल के बारे में समझना है। अब चौथी शरीर कौन सी है? मन शरीर। पांचवी शरीर उसके और गहरे में जाएंगे तो आत्म शरीर है। आत्मा, जिसको सोल बॉडी कहते हैं। हमको अपनी ही शरीर में अंदर जाना पड़ेगा अगर हम आत्मा तक जाना चाहते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आत्मा को जानता हूं, तो इसका मतलब वो मन को भी जानता है, वो प्राण को भी जानता है। जैसे आपने कहा मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो मैं ये जान गया कि आप ग्रेजुएट भी हैं। बिना ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही जो आत्मा में स्थित हो गया है, वो प्राण और मन के पार बैठा है, समझिएगा। और आत्म शरीर तक पहुंचने के लिए उसके बाद, उसकी ऊर्जा के बाद फिर जो शरीर आती है वो अद्वैत शरीर है। जैसे दत्त महाराज की शरीर रही, सागर और वो बूंद एक हो गई, भक्त और भगवान की अब एक स्थिति हो गई, अब दो नहीं। ये बोलो दत्त महाराज की जय। हमारी अंतिम शरीर मृत शरीर है। जब तक हम अपनी मृत शरीर के साक्षी नहीं होते हैं, तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं। तो हमको अपनी साधना की शुरुआत पहले भौतिक शरीर से, फिर प्राण शरीर में। प्राण शरीर को साधने के लिए बहुत से ध्यान योग हैं, जो प्राणायाम, विपस्सना, ये सारी चीज़ें हैं, ये पार्ट आते हैं उसमें योग में। फिर हम उसी की ऊर्जा से भाव शरीर में करते हैं कि कैसा मेरे अंदर भाव जग रहा है। करुणा, अब
इस पे चर्चाएं होंगी तो पता चलेगा। फिर इसके बाद मन शरीर में आएंगे। चलिए महाराज श्री कह रहे हैं, फिर बैठा जाएगा, चर्चा होगी। जय जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर। स्वामी जी के पास बहुत खजाना है, खजाना। हाँ, योग खजाना, जड़ी बूटियों का खजाना, बहुत कुछ है। आज रहेगा स्वामी जी हमारे साथ, 2-3 दिन रहने के लिए आए। कल शाम को भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे। जितना श्रद्धा है उतना हम लूट लेंगे स्वामी जी से धीरे धीरे। बहुत अच्छा, सुंदर। हैप्पी